हेलो एवरीवन, आरबी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज से पहले का लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि जो सोलर पावर प्लांट में जो भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यूज हो रहे थे, बहुत सारे डिवाइसेज यूज हो रहे थे, उन डिवाइसेज के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में स्टडी किया था। आज भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एक ऐसा डिवाइस का यूज करेंगे जो सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसके आउटपुट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब कि हम लोग आज बात करने वाले हैं सोलर ट्रैकिंग सिस्टम्स के बारे में। ये जो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कभी बताए थे आपको। पहले क्या बताए थे कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्या काम करता है, तो सन को ट्रैक करने का काम करता है। मतलब कि ये भी बताए थे क्या कि जैसे सूर्य क्या होता है, पूरब में उगता है और पश्चिम में क्या होता है, डूब जाता है, लेकिन वो सीधे सर के ऊपर से नहीं जाता है। वो क्या होता है, हम लोग चूँकि हम लोग कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, मतलब कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण क्या होता है कि जो सूर्य हम लोग के पास से जो सूर्य जाता है वो कुछ दक्षिण में होते हुए जाता है, दक्षिण से साउथ से होते हुए जाता है। इसी कारण से हम लोग आप लोगों को वहाँ पर बताए थे क्या कि जो सोलर मॉड्यूल होता है उसको हम साउथ की तरफ अरेंज करके रखते हैं, थोड़ा साउथ की तरफ झुका के रखते हैं। तो चलिए अब बात समझते हैं क्या चीज़ कि आखिर ये सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है क्या, क्यों डेवलप किए हैं, क्यों डेवलप करने की हमको जरूरत क्यों पड़ा, क्या फ़ायदा उससे हमको मिल रहा है, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या चीज़ कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है। तो सन को ट्रैक करने का एक इक्विपमेंट है जो सन को क्या करता है, ट्रैक करता है। चलिए, सन को ट्रैक करता है, तो सन को ट्रैक क्यों करवाते हैं। सन हम ऐसा रख देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सोलर प्लेट पे लाइट नहीं आएगा, लाइट आएगा, बट हम लोग फिर भी सन को ट्रैक क्यों करवाते हैं। सन अगर यहाँ पे है तो हम उधर साइड में रखते हैं, सन अगर यहाँ है तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं, अगर सन इधर है तो हम इसको इधर मारते हैं। मतलब कि हम लोग हमेशा सन के सीधे उसको क्यों रखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्यों समझते हैं, आप लोग पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक दूसरे समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या, मान लीजिए नीचे क्या है, एकदम तालाब है, पानी है, नदी है, कुछ भी है, तालाब है, मान लेते हैं पानी है। पानी में क्या करते हैं, एक ढेला को एक गिट्टी लेते हैं और उस गिट्टी को क्या करते हैं, पानी में जोर से मारते हैं। पानी में उस गिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, जोर से मारते हैं। जोर से मारने से क्या होता है, पानी चपक सा अंदर चला जाता है, मतलब जो गिट्टी होता है पानी में फटाक सा चल जाता है, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन क्या किए होंगे, उसी गिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, ढेला को झुका के मारते हैं। मतलब कि जब तालाब में आप लोग देखे होंगे क्या कि जब हम लोग तेजी से झुका के मारते हैं तो ढेला से क्या, जब बहुत ही स्पीड होता है उस गिट्टी में, जो ढेला लिए है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो पानी में जंप कर जाता है। पानी में क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। यानी कि जंप कर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। अगर ढेला को लोग धीरे से फेंकेंगे तो जंप नहीं करता है। क्या होता है, एक सही एंगल पे, अगर वो एंगल पे आ रहा है और एंगल पे आने के बाद क्या हो रहा है, यदि वो बहुत ही तेजी से है तो क्या होता है, जंप कर जाता है। बस वही बात यहाँ होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग ये सोलर प्लेट है, ये क्या है, सोलर प्लेट है, इसको हम लोग सोलर प्लेट देते हैं। इस सोलर प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस पे मान लेते हैं, रख दिए। हम लोग क्या कर दिए, इसको इस सोलर प्लेट को सरफेस पे रख दिए। अब सरफेस पे रख देने के बाद क्या करते हैं, इस सरफेस पे हम इसको क्या कर दिए, रख दिए हैं। तो रख देने के बाद क्या करते हैं, सन को हम लगा दिए। सन क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ सन है, ये सन क्या कर रहा है, लाइट को भेज रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, भेज रहा है। और लाइट का जो स्पीड होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि हम लोग यहाँ पे पैनल को रख दिए हैं तो क्या होता है कि कुछ एंगल पे आता है, कुछ एंगल पे आता है, और कुछ एंगल पे आने के बाद क्या करता है, ये बहुत मतलब कि कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, पैनल सोलर पैनल जो है बहुत को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। लेकिन क्या होता है, इसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। यानी कि यहाँ से अगर लाइट आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, लाइट अगर आ रहा है तो स्पीड जैसे कि ढेला मारने की इच्छा, वैसे ही क्या होता है, लाइट आता है और इस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस क्या हो जाता है, चला जाता है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि लाइट को, जितना लाइट उसके पास पहुँच रहा है तो सारा को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे सारा लाइट को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। यानी कि उससे सीधा सीधी क्या होगा, आउटपुट घटेगा। लेकिन जैसा क्या होता है कि ढेला को सीधे मारते हैं 90 डिग्री से, तो बात यहाँ पे किया जाता है क्या चीज़, यदि सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल में क्या करते हैं, ढेला से सीधे डायरेक्टली मार देते हैं क्या चीज़, सीधे कितना भी स्पीड में है क्या होता है, वो अंदर चला जाता है। हाँ, कुछ पार्ट यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होता है, जो वापस उसी पाथ में चला जाता है। एक बात और पढ़े होंगे कि हम क्या चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो हो इस सोलर पैनल पे पड़े, परपेंडिकुलर पड़े। देखिए अगर सोलर पैनल ऐसे है, सोलर पैनल ऐसे है, तो लाइट क्या चाह रहे हैं हम लोग कि लाइट जो चाह रहे हैं वो परपेंडिकुलर हो। देखिए लाइट जो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर हो। मतलब कि मान लीजिए ऐसे सोलर पैनल है तो लाइट एकदम सीधे ऐसे गिरे तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर कंडीशन में आप लोग देखे होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़े होंगे, जब आप लोग ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, इससे पहले के सेमेस्टर में भी और 10 में भी पढ़ना है, 12 में भी जो पढ़ के आए होंगे उनको भी क्या पढ़ने थे, प्रकाश पढ़े थे। प्रकाश ये जो कोण बनता था, इसको हम लोग कहते थे परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता था, ये नॉर्मल, जो प्लेट पर जो नॉर्मल होता है, जो प्लेन का नॉर्मल होता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल जो आ रहा है, मतलब सॉरी जो लाइट आ रहा है, उन दोनों के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
यानी कि क्या कहते हैं उसको, परावर्तन कोण। वही बात है क्या जी कि हम लोग क्या चाहेंगे, ये परावर्तन कोण हो जो कहाँ रहे, एकदम 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री का मतलब क्या हो कि जैसे मान लें कि ऐसे ऐसे प्लेट है और ऐसे लाइट आ रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या चाहते हैं, 0 रखें। 0 रखें मतलब क्या होगा, इसको सीधे 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 करके 0 पे यानी कि इसको परपेंडिकुलर कर दें, ताकि मोस्ट ऑफ द लाइट आए और सोलर प्लेट पैनल में ही चला जाए। इससे क्या होता है, हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं क्या चीज़ कि यहाँ से जो आउटपुट हमको, सॉरी यहाँ पर से जो भी हम एनर्जी जो कलेक्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। उसके लिए हमको क्या करके रखना होगा, उसके लिए हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसको क्या करना होगा, एकदम मिनिमम करके रखना होगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम कहने का मतलब कि एकदम 0 रखना होगा। यानी आइडियल में क्या है कि लाइट जो आना चाहिए, क्या चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर आना चाहिए। अब वही क्या है कि सोलर अगर क्या कर रहा है, सन क्या कर रहा है, सन ऐसे घूम रहा है और सोलर पैनल अगर ऐसे लगा दिए हैं तो क्या होगा कि कुछ एंगल बनाते रहेगा हमेशा। सन क्या होगा, उस पर कुछ एंगल बनाते रहेगा और कुछ एंगल के साथ आएगा और लाइट का तो स्पीड आप जानते हैं, टकरा के क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्या होगा, मोस्ट और एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे पार्ट को क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट भी कर देगा। जो लॉसेस का लाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, लॉसेस का काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, लॉसेस का काम करेगा। जस्ट वही बात यहाँ हम लोग करते हैं क्या जी, उधर से लाइट आता है, इसको हम परपेंडिकुलर बनाने के लिए उसको, ताकि मोस्ट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके रख ले, इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि इसमें लाइट अंदर आ जाए। और क्या होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोलर ट्रैकर यूज करते हैं, जो सन को हमेशा ट्रैक करते रहेगा, ऐसा ट्रैक करेगा कि इसमें जो लाइट है वो मैक्सिमम अंदर चला जाए। ठीक है, इसके लिए हम सोलर ट्रैकर यूज करते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। इसमें अच्छा, इसमें एक कोसाइन इरर होता है। जैसे मान लेते हैं क्या जी कि अगर ऐसे पैनल है और ऐसे लाइट आ रहा है, तो यानी कि मोस्ट ऑफ लाइट इसमें जा रहा है, यानी कि एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर क्या करते हैं, अगर ये एंगल ऐसे बन जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ मतलब कि एंगल, अगर लाइट ऐसे हो जाता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बन जाएगा। और जो एंगल के कारण क्या होगा, कोसाइन का वैल्यू कुछ ना कुछ घट जाएगा। ऐसे है मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, लेकिन जैसे ही ऐसे कर देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, मतलब cos 0 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, अगर इस वैल्यू को हम लोग ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ आ जाएगा, तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आ जाएगा तो कोसाइन का वैल्यू कुछ ना कुछ घट जाएगा, और कुछ कॉस का वैल्यू कुछ ना कुछ घट जाएगा, और कुछ घट जाने का जो वैल्यू घटता है उसी को हम क्या कहते हैं, वहाँ पे कोसाइन इरर करते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो कोसाइन इरर हो क्या हो, मिनिमाइज हो, कम से कम कोसाइन इरर रहे, ताकि उसके लिए क्या करना हो, कम से कम कोसाइन इरर रखने के लिए क्या करना होगा, मोस्ट ऑफ लाइट को क्या करना होगा, प्लेट में ही फॉल करवाना होगा। यानी कि हम समझेंगे ये तो हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं। अब समझते हैं कि आखिर सोलर ट्रैकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम समझ जाएंगे, अभी सोलर ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या क्या है और कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है और कैसे बन रहा है। देखिए ये होगा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सोलर पैनल है। सोलर पैनल क्या काम करेगा, सोलर पैनल जो है वो क्या है, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इसी सोलर पैनल पे हम लोग लगा देते हैं क्या चीज़, यहाँ पर लगा देते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का नाम से पता चला है, एक रजिस्टर है और क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लाइट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लगा देते हैं सोलर पैनल के ऊपर ही, और वहाँ से क्या कर देते हैं, नीचे में हम एक सर्वो मोटर, एक DC मोटर रखते हैं। DC मोटर यानी कि यहाँ पर यूज करते हैं DC सर्वो मोटर यूज करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे DC सर्वो मोटर और जो एक स्टेपर मोटर भी होता है, दोनों का हम लोग अचीव करते हैं, कंट्रोलिंग में करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो DC सर्वो मोटर लगा देते हैं। और नीचे में क्या होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, और यहाँ पे अब चार्ज कंट्रोलर तो होगा ही होगा, बैटरी तो होगा ही होगा, तो आप समझ रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे पहले बात काम कैसे कर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर लाइट है, सन है, सन से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। लाइट आने के बाद क्या हुआ, जो LDR जो होता है यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो होता है, एक सेंसर की तरह यहाँ वर्क करता है। वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और सेंस कर लेता है। अब जैसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट जैसे कुछ लाइट आ रहा है, कुछ लाइट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ रजिस्टेंस वैल्यू उसका होगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे सिग्नल में करंट फ्लो करेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो किसके पास पहुँचेगा, इसके पास, माइक्रो कंट्रोलर के पास पहुँचेगा। माइक्रो कंट्रोलर के पास पहुँच रहा है। माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, स्टेपर मोटर को भेज रहा है सिग्नल। माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, स्टेपर मोटर को सिग्नल भेजेगा और वो देखते रहेगा कि कहाँ पे काम कर रहा है। अब मान लेते हैं कैसे कि सन क्या हो गया, सन का कुछ पोजीशन था, मान लेते हैं सन अभी कुछ पोजीशन पे था। अगर थोड़ा सा सन का पोजीशन चेंज हुआ, सन का पोजीशन चेंज हुआ मतलब कि यहाँ पर जो लाइट आ रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब कि क्या होगा कि बहुत ही रेयर चेंज होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ये थोड़ा सा भी चेंजिंग अगर सन करता है तो उसको क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। तो
तो सन का पोजीशन जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पर जो लाइट पहुँच रहा था वो सीधा ना, पहले सीधा पहुँच रहा था, मान लेते कि ऐसे था और ऐसे था सर, मतलब अब उसका सीधा लाइट पहुँच रहा था, मतलब कि मैक्सिमम लाइट पहुँच रहा था एलडीआर के पास। अब क्या होता है, सन थोड़ा सा घूम गया, घूम जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो क्या होगा एलडीआर पे भी लाइट कमेगा, मतलब लाइट कुछ तो उसका भी तो पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा एलडीआर पे पड़ के, तो क्या होगा एलडीआर में भी लाइट कमेगा, लाइट कमेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे थोड़ा सा लाइट चेंज हो रहा है, लाइट कमेगा मतलब लाइट वहाँ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया क्या चीज, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ही चेंज करेगा, और रेजिस्टेंस वैल्यू जैसे चेंज करता है उसी के अकॉर्डिंग चेंज इन सिग्नल प्रोड्यूस करता है। एलडीआर क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज इन सिग्नल प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे लगा हुआ होता है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर चेंज इन सिग्नल को सेंस करता है। और माइक्रो कंट्रोलर तो आप लोग एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट होता है, बहुत अभी डेवलप्ड इक्विपमेंट है जिसका यूज हम लोग कंट्रोलिंग के लिए, जैसे कि आप मोबाइल भी लेते हो तो आप देखते हो तो बोलते हो कि माइक्रो प्रोसेसर इसका कैसा है, इसका कंट्रोलर कैसा है, माइक्रो कंट्रोलर कैसा है, तो वही बात होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, सेंस कर लेता है, क्या कर लेता है, चेंज इन सिग्नल को सेंस कर लेता है कि हाँ पोजीशन चेंज हुआ है, एलडीआर सेंस चेंज इन सिग्नल भेजा है, उस चेंज इन सिग्नल को माइक्रो कंट्रोलर क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। अब जैसे ही सेंस कर रहा है तो इस सेंसिंग को क्या करता है, जैसे ही सेंस कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और आउटपुट किसको देता है, सर्वो मोटर जो हम यूज करते हैं, सर्वो मोटर को देता है। और सर्वो मोटर जो होता है गियर के थ्रू, देखिए गियर आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट से क्या होता है, गियर, यहाँ पे गियर का यूज करते हैं और पुली का यूज करते हैं। देखिए इसमें जो पुली होता है कनेक्टेड होता है, पैरेलल कनेक्टेड होता है, सर्वो मोटर उसी के अकॉर्डिंग घूमता है और उसी के थ्रू गियर के थ्रू क्या होता है, ये जो ट्रैकर होता है, जो सोलर ट्रैकर होता है, क्या कहा जाता है, घूम जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर सन का पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज होने से क्या होगा कि जो एलडीआर है वो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, वो क्या करेगा, तुरंत सेंस करेगा अच्छा सन का पोजीशन चेंज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज इन सिग्नल भेजेगा। ये जो सिग्नल जाएगा किसके पास जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर के पास जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, चेंज उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो किसको देगा, सर्वो मोटर को देगा। सर्वो मोटर वहाँ पे जो रहता है वो सर्वो मोटर क्या काम करेगा, उस पर एक वर्क करेगा और वर्क करके क्या करेगा, वो घूमेगा। अब जैसे ही जो सर्वो मोटर का शाफ्ट घूमेगा तो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है यहाँ पे क्या चीज, पुली एंड गियर, और उसी के अकॉर्डिंग पुली एंड गियर से क्या कनेक्टेड होता है, जो सोलर पैनल है वो कनेक्टेड होता है, और सोलर पैनल से क्या कर जाता है, घूम जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको समझा दिए कि यहाँ पे जो जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है, कौन सा इक्विपमेंट वो यूज हो रहा था, एलडीआर यूज हो रहा था, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा था, यहाँ पर जो पुली है पुली यूज हो रहा था, और क्या होता है, सर्वो मोटर यूज हो रहा था। यानी कि सारा का सारा सिस्टम मिलकर कैसे इसको कंट्रोल कर रहा है, कैसे इस सन को ट्रैक कर रहा है, इसमें आप लोग देख लिए। यानी कि वर्किंग में बस यही है कि लाइट पड़ता है, चेंज जैसे इसमें पड़ता है क्या होता है, सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और जैसे जैसे पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है, वैसे वैसे क्या करता है, एलडीआर सेंस करते जाता है। यानी कि जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, जो सेंसर यूज किया वो क्या करता है, सेंस करते जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और वही आउटपुट कहाँ फिर स्टेप कहाँ जाता है, माइक्रो कंट्रोलर में जाता है। देखिए यहाँ देखोगे सबसे पहले क्या है, सेंसिंग डिवाइस के पास गया, सेंसिंग करके सेंस करके किसको भेजा, तो माइक्रो कंट्रोलर को भेजा। माइक्रो कंट्रोलर क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भेजा, किसको भेजा, स्टेप सर्वो मोटर, यहाँ पे जो यूज करते हैं मोटर यूज करते हैं, सर्वो मोटर को भेजा, और सर्वो मोटर से फिर कहाँ चला जाता है, वापस से पावर कंट्रोलिंग यूनिट। पावर कंट्रोलिंग मतलब क्या होगा, पावर पे ही नहीं दे रहा है, पावर कलेक्टिंग यूनिट, सॉरी पावर कलेक्टिंग यूनिट, पावर पे ही कलेक्ट कर रहा है। पावर कौन कलेक्ट, सोलर पैनल, तो किसको भेज देता है, सोलर पैनल को भेज देता है, और सोलर पैनल क्या कर जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। कौन घुमाता है, जो मोटर होता है, जो सर्वो मोटर होता है वो घुमाता है, ठीक है। यानी कि कैसे वर्किंग हो रहा है वो आप लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज, हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए हम लोग क्या चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम से कम रहे। तो हमको आपको बता दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम क्यों रहे, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रहे ताकि ऐसे सीधा पड़ रहा है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 0 है, क्योंकि नॉर्मल के साथ नहीं एंगल बनाता, अगर ऐसे घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा, अगर ऐसे सीधे रखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना 0 रहेगा लॉस उतना ही कम होगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी इतना था, यहाँ से बहुत ज़्यादा टकराएगा, अगर सीधे रखेंगे तो कुछ कमेगा, अगर सीधे एकदम ऐसे गिरा देंगे, हम सीधा परपेंडिकुलर गिरा देंगे तो सारा का सारा इसमें चला जाएगा। मतलब कि हम लोग क्या चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कम से कम रहे ताकि हमको आउटपुट ज़्यादा मिले, लॉसेज कम से कम हो। ये समझ गए, यानी कि हम लोग ये समझ गए कोसाइन एरर भी कम से कम रहे, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं क्या चीज़ कि आखिर जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है कितने तरह का होता है, कितने टाइप का होता है। तो हम लोग पढ़े थे 2 टाइप का ट्रैकिंग सिस्टम, 2 टाइप का ट्रैकिंग सिस्टम कैसे पढ़े थे, देखिए 2 टाइप, एक हम बताए थे क्या चीज़ कि 1 एक्सिस का वो रोटेट करता है, बताए थे, जो आप याद कीजिए फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर में, और क्या चीज़ भी याद कीजिए पाराबोलिक शॉर्ट कलेक्टर में। ये 2 कलेक्टर जब आपको बताए थे तो उसमें हम बताए थे क्या चीज़ कि जो इसमें जो रोटेशन होता है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का वर्क होता है। अब वो एक्सिस क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कलेक्टर है, ये क्या करेगा, सिर्फ एक एक्सिस के वर्क रोटेट करेगा, मतलब इधर घूमेगा चाहे इधर घूमेगा, यानी कि क्या कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस का वर्क रोटेट कर रहा है। अब मान लेते हैं कलेक्टर है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस का 2 पार्ट देते हैं, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। यानी कि
सिंगल एक्सिस जो ट्रैकर होता है ना वो क्या करता है, या तो हॉरिजेंटली मूव करता है, हॉरिजेंटली मतलब ऐसे ट्रैक करता है, या तो क्या करेगा वर्टिकल एक्सिस का रोटेट करेगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का रोटेट करता है। अगर इसको हम लगा दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस का रोटेट करेगा। तो जनरली इसको हम लोग कहाँ लगाते थे, आप कीजिए याद कीजिए, इसका अगर यूज पूछेंगे तो कहाँ फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर में लगाते थे, और कौन सा रिफ्लेक्टर में लगाते थे, पैराबोलिक थर्ड कलेक्टर में लगाते थे। उस कलेक्टर में लगा के हम क्या करते थे, इसको ऐसे डायरेक्टली लगा देते थे, और इसको कैसे लगाते थे तो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में लगाए थे, ये भी आपको बताए थे। क्योंकि जो एनर्जी को कलेक्ट करता है वो सन कहाँ से निकला, वेस्ट से निकला, तो वेस्ट की जो घुमा रहेगा, फिर जैसे कि ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे घूमेगा, भले थोड़ा सा साउथ होकर घूमता है, थोड़ा सा लाइट इस पास कम पहुंचेगा, क्योंकि अब सिंगल ट्रैकिंग है डबल ट्रैकिंग है, तो डबल ट्रैकिंग कुछ तो फायदा होगा। तो इसमें क्या थोड़ा सा घाटा होता है कि थोड़ा सा इसमें एनर्जी कम मिलता है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा आपको क्या करेगा, ऐसे ट्रैक करके ऐसे घूमेगा। यानी कि क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लगाए थे वहाँ पर, इसको हम लोग लगाए थे नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन में, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त कर रहा था, ईस्ट से वेस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट जो सन घूम रहा था उसके डायरेक्शन क्या करता है, वो एनर्जी को प्राप्त कर रहा था। लगाए थे ऐसे, लेकिन एनर्जी जो मिल रहा था उसको ईस्ट और वेस्ट से ऐसे मिल रहा था, वहाँ से ईस्ट उधर के घूमा तो वेस्ट ऐसे करके मिल रहा था। यानी कि आप यहाँ से समझ में आ गया कि नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में कैसे लगाए हैं, और ईस्ट वेस्ट से क्या कर रहा है, आउटपुट हमको मिल रहा है। हाँ ये है क्या चीज़, इसका जो ये होगा क्या चीज़, एनर्जी जो मिलेगा वो जैसे डबल ट्रैकिंग एक्सिस है, ड्यूअल एक्सिस है, ड्यूअल मतलब इसमें दो एक्सिस को रोटेट करेगा, तो इससे एफिशिएंसी कम होता है। अगर मान लेते हैं क्या चीज़, ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल वैसे छत पर रख दिए हैं, और यहाँ पे छत पर सोलर पैनल वैसे रख दिए हैं, तो कुछ ना कुछ आउटपुट हमको मिलेगा, तो कुछ ना कुछ हमको एनर्जी मिलेगा। एक दिन हमको रख दिए, एक दिन में जितना एनर्जी मिला, यदि हम लोग सीधा रख देते हैं खाली बिना ट्रैकिंग सिस्टम के, और हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग ट्रैकिंग सिस्टम लगा देते हैं, तो ट्रैकिंग सिस्टम के कंडीशन में 30% आउटपुट हमको बढ़ जाता है, मोर देन 30%। जैसे मान लेते क्या चीज़, अगर सीधा रख दिए हैं हमको 100 वाट मिल रहा है, ऐसे सीधा रख दिया हमको 100 वाट मिल रहा है। अगर यही हम लोग क्या करते हैं कि हम ट्रैकिंग सिस्टम का यूज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमको एनर्जी मिलता है वो 130 वाट या उससे ज़्यादा ही मिलता है। मतलब कि सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो 30% से ज़्यादा आउटपुट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब वही आते हैं हम लोग ड्यूअल एक्सिस रोटेशन में। ड्यूअल एक्सिस में हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो रोटेशन होता है वो कहते हैं दो एक्सिस का वॉट होता है। दो एक्सिस का वॉट मतलब इस या तो एक्स एक्सिस का वॉट होगा और वाई एक्सिस, मतलब कि इसमें सिंगल ट्रैकिंग सिस्टम ये लगा देंगे ना तो दोनों एक्सिस में रोटेट कर जाएगा, मतलब कि ऐसे वर्टिकल एक्सिस में भी रोटेट कर जाएगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी रोटेट कर जाएगा। ड्यूअल एक्सिस दो एक्सिस का वॉट रोटेट कर जाता है। इसमें क्या होगा कि हमको आउटपुट तो सीधा सीधी बात है कि क्या होगा, ज़्यादा ही मिलेगा। अब ड्यूअल एक्सिस सिस्टम है तो इसका तो आउटपुट कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। हाँ ये होता है कि ये थोड़ा सा कॉस्टलियर पड़ जाता है सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग के सिस्टम में। ये भी क्या करता है, आउटपुट को बढ़ा देता है। जैसे क्या कर रहा था सिंगल एक्सिस क्या कर रहा था 30% से बढ़ा रहा था, इसमें जो होता है वो क्या करता है 40% से बढ़ा देता है। मतलब कि जो सेकेंड वाला होता है ड्यूअल एक्सिस सिस्टम, उसमें क्या होता है ना कि इसमें जो आउटपुट बढ़ता है वो क्या हो जाता है 40% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉस्ट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और हाँ तो पहला वाला थोड़ा सा है क्या चीज़, पहला वाला देखिए सिंगल एक्सिस सिस्टम क्या होगा, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। यानी कि हमने आपको यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम क्यों यूज होता है, ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बना होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम कैसा है, कितने तरह का होता है, ये सारा चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किया कि यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको बता दिया। यानी कि ट्रैकिंग सिस्टम का जो यूनिट है ये वाला यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या होता है यहाँ पर खत्म हो जाता है। अच्छा इसका आपको देता है एडवांटेज क्या होगा, तो एडवांटेज क्या होगा कि ये हमेशा ही कंटिन्यूसली क्या करेगा, सन को ट्रैक करते रहेगा, यानी हमेशा सन को फॉलो करते रहेगा पहला। दूसरा क्या होगा कि इससे आउटपुट बढ़ जाएगा, दूसरा क्या होगा इससे क्या हो जाएगा आउटपुट बढ़ जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि इसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा, लॉसेज घट जाएगा, यानी कि बहुत चीज़ की जो सिस्टम हो जाएगा थोड़ा सा रिलायबल हो जाएगा। यानी कि क्या होता है कि इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगा कि ट्रैकिंग सिस्टम जब लगाए हैं कि इसको लगाने का जो कॉस्ट लगता है एडिशनल कॉस्ट ही है ना। ट्रैकिंग सिस्टम जब लगाएंगे इतना सारा माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे, इतना सारा सेंसर लगाएंगे, एलडीआर सेंसर लगाएंगे, सर्वो मोटर लगाएंगे, ये सब लगाएंगे तो क्या होगा कि कॉस्ट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब जैसे ही इसका कॉस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब देखिए कॉस्ट इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या होता है इसको मेंटेनेंस करना भी पड़ेगा समय समय पे, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये सिस्टम थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा। बल्कि हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सर्वो मोटर लगा दिए हैं, सेंसर लगा दिए हैं, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल लगा दिए हैं, तो सारा चीज़ लगाने से सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा। यानी कि इसका डिसएडवांटेज इतना मिलता है और एडवांटेज भी आपको बता दें। यानी कि ये टॉपिक अब खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।